जाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, और ये पॉसिबल है पेनी स्टॉक्स के साथ। लेकिन ध्यान रखना पेनी स्टॉक्स एक ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए आने वाले 3 से 4 मिनट का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपसे पहले समझते हैं पेनी स्टॉक्स होते क्या है। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी जो प्राइसिंग होती है वो 50 रुपीज से कम होती है, और ऐसे कंपनीज के जो मार्केट कैप होता है वो होता है 1000 करोड़ से कम। इसका मतलब छोटी कंपनीज और उनके स्टॉक मार्केट में प्राइजेस भी 50 रुपीज से कम। मैं 4 स्टेप्स में आपको पेनी स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल में बताऊंगा, और बोनस टिप भी दूंगा कि कौन से सेक्टर के पेनी स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप 1, आपको स्क्रीनर या ट्रेंडलाइन की वेबसाइट पे जाना है, और स्क्रीनर और ट्रेंडलाइन की वेबसाइट पे आपको फाइंड करना है स्टॉक प्राइस बिलो 50, मार्केट कैप बिलो 1000 करोड़, और एक बोनस के लिए वॉल्यूम हमेशा उसका 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए ऑन डेली बेसिस। इससे क्या होगा, हमें लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। बायर और सेलर डेली बेसिस पे अगर उस पेनी स्टॉक्स में रहेंगे तो बाय करते वक्त और सेल करते वक्त हमें दिक्कत नहीं होगी। ये तो हो गया पेनी स्टॉक्स को कैसे ढूंढे। अब आते हैं सेकेंड स्टेप, जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस। पेनी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस के 3 बेसिक रूल याद रखना। पहला है प्रॉफिट, दूसरा है प्रमोटर होल्डिंग, और तीसरा है ग्रोथ। ग्रोथ से शुरू करते हैं। पिछले 2 से 3 साल का ग्रोथ बहुत कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 60% तो होनी ही चाहिए। कंपनी का ईपीएस पॉजिटिव होना चाहिए, और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम ही होना चाहिए। तो ये है फंडामेंटल एनालिसिस के पैरामीटर फॉर पेनी स्टॉक। अब टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स पे बहुत ही सिंपल है। आपको बस देखना है कि 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक्स हो। सेकेंड पैरामीटर आपको देखना है स्टॉक का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो। थर्ड पैरामीटर में आपको देखना है आरएसआई के थ्रू, या फिर वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में ना हो। थर्ड पैरामीटर आपको आरएसआई के थ्रू देखना है। 50 से ऊपर अगर आरएसआई निकलने लग जाए इसका मतलब कंपनी स्ट्रेंथ पकड़ रही है। फोर्थ स्टेप और आखिरी स्टेप वो देखना है उस इंडस्ट्री के बारे में। देखो मार्केट सेंटीमेंट, ग्लोबल लेवल की न्यूज और इंडियन लेवल की न्यूज। इंडियन स्टॉक मार्केट एनएससी और बीएससी का सेंसेक्स, अगर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों भी बुलिश है तो आप अगर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना वो है रिस्क मैनेजमेंट। पेनी स्टॉक्स में इतना कैपिटल मत इन्फ्यूज कर देना कि जितना आपका सेविंग हो। आपको पेनी स्टॉक में अगर आपके एंटायर आपने सोच रखा है कि 1 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें से मैक्सिमम 20% ही आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। चलो आप देता हूं बोनस टिप। ये 4 सेक्टर के पेनी स्टॉक्स बहुत अच्छे इंक्रीज हो सकते हैं। पहला सेक्टर है ईवी सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर, फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, उसी के साथ आईटी और एआई।